शैतान के ऊपर जीत कैसे पाएं? तो पवित्र बाइबल हमें बताती है, पहला पतरस अध्याय 5 उसके आयत 8 से लेकर 10 तक। यहां पर लिखा है कि तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब ये विरोधी कौन है? वो है शैतान, और वो एक शेर की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब हम इस विरोधी का सामना कैसे कर सकते हैं और इस विरोधी यानी शैतान के ऊपर जीत यानी विजय कैसे पा सकते हैं? हियर आर द 4 ways टू ओवरकम द एनिमी। ये मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूं जिससे हम शैतान के ऊपर, उसकी युक्तियों के ऊपर और उसके हर एक हमले के ऊपर जीत पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बी अलर्ट। यह वचनों में कहता है कि सचेत रहो। शेर कभी भी जब शिकार के लिए जाता है तो वह शिकार की तरफ भाग कर नहीं जाता है, वरन वह धीरे धीरे स्लोली अपने कदम बढ़ाकर उसके ऊपर हमला करता है। क्यों? ताकि एकदम से उसे पता भी ना चले कि कब उसने आकर उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप होशियार हैं, अगर आप सचेत हैं, हर वक्त आप सावधान हैं, तो आप इस विरोधी का सामना कर सकते हैं, उसके हर अटैक से, उसके हर हमले से बच सकते हैं। कैसे? एकदम अलर्ट रहकर। और अलर्ट हम कैसे रहेंगे? जब हम पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थ के साथ चलते हैं और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर हमारे साथ काम करता है। और वो कैसे होगा? जब हम प्रार्थना में वक्त बिताएंगे। वो कब होगा? जब हम उपवास करेंगे, परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाएंगे, तो हम सावधान रहेंगे। कैसे सावधान रहेंगे? क्योंकि वचनों में बताएगा, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा कि हमें कैसे चलना है, कैसे शैतान आपके ऊपर अटैक कर सकता है, कैसे वह लोगों को गुमराह करता है। तो हम हर वक्त सावधान रहेंगे, हम हर वक्त देखते रहेंगे आगे पीछे हर तरफ कि कहीं से भी हमारे ऊपर हमला ना हो सके। पहली बात वचन में कहता है कि सावधान रहो। दूसरी बात, जागते रहो अपनी कॉन्शियंस में। यूं मत कभी भी सोचो कि शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है, कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। वरन बाइबल हमें कहती है कि जागते रहो, हर पल कॉन्शियस रहो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही के कारण आप शिकार बन जाएं। आपकी लिमिट्स, आपकी सीमाओं को आप जानें कि आपकी कमजोरी कहां है। आप जानें कि आपको कौन सा दरवाजा कहां से बंद करना पड़ेगा, जिसके थ्रू शैतान आपके ऊपर हमला करता है। इसलिए आप अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को, शैतान को कभी भी लाइटली ना लें। यह ना समझें कि वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के साथ भरपूर हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के साए के अधीन चल रहे हैं, तो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर हम इसे लाइटली लेकर अपने हथियारों को गिरा दें, कहने का मतलब अगर हम बाइबल पढ़ना छोड़ दें कि कोई बात नहीं, अभी चलेगा, थोड़ा प्रार्थना करना थोड़ा कम कर दें, तो ऐसे करके शैतान को हम परमिशन दे रहे हैं हमारी जिंदगी के ऊपर अटैक करने की। इस वजह से हमें हर वक्त सावधान रहना है। अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है, उसको ताकतवर समझते हुए हमें अपनी ताकत को मसीह में और बढ़ाना है, मसीह की सामर्थ को पहनना है, ताकि हम हर वक्त तैयार रहें विरोधी का सामना करने के लिए। तो ये थी दूसरी बात कि जागते रहो। अब तीसरी बात, वचन कहता है कि उसका सामना करो। इन इंग्लिश इट सेज रेजिस्ट हिम। शैतान अपने आप को लेकर आपके सामने नहीं आएगा। शैतान कभी भी डायरेक्ट 2 बड़े बड़े सींग लगाकर, एक बड़ा सा काला वस्त्र पहनकर या ऐसे कुछ डरावने लुक में कभी भी नहीं आएगा। वरन वचन में कहता है कि वह एक ज्योतिमय स्वर्गदूत के समान हमारे सामने आता है। वह लुभावनी चीजों को हमारे सामने लेकर आएगा। वो चीजें जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, वह उन्हीं चीजों को हमारे सामने लेकर आएगा कि यस, ये इसे पसंद है, ये मैं इसके सामने लेकर जाऊंगा, तो ये कभी भी मना नहीं करेगा। वह खुद आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसलिए हमें इन सारी चीजों से सावधान रहना है और इन चीजों का सामना करना है कि नहीं, मुझे इस रास्ते पर, इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अलर्ट रहना है, जागते रहना है, उसका सामना करना है। चौथी बात, विश्वास में दृढ़ रहना है। वचन कहता है कि विश्वास में दृढ़ रहो, ये जानते हुए कि आपके जैसे और भी हमारे मसीह भाई बहन हैं जो कि इसी संघर्ष में हैं।
जो कि इसी युद्ध में है। तो परमेश्वर यहां पर हमें कह रहे हैं, सुनिए, परमेश्वर यहां पर हमें कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस युद्ध में। आप अकेले नहीं जा रहे हैं दुश्मन का सामना करने के लिए कि आप डर जाएं, ओ वेल मैं अकेला हूं। नहीं, परमेश्वर कहता है कि आप एक टीम का हिस्सा हैं, आप एक टीम हैं, आप एक बड़ी आर्मी हैं। सो इसलिए डोंट क्विट, नेवर गिव अप, वरन शैतान का सामना करो, जागते रहो, होशियार रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, ताकि आप दुश्मन की हर एक युक्तियों का सामना कर सकें। विश्वास में दृढ़ रहो, यह जानते हुए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी मसीही भाई बहन हैं जो इस विरोधी का सामना कर रहे हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस शॉर्ट मैसेज। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। सभी को जय मसीह की।